हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम करने वाले हैं AEC3 सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन हिंदी जो सी का ये हमारा सब्जेक्ट है। सोशल मीडिया और ब्लॉग राइटिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन। यहाँ पे कोई भी कोर्स हो, BA, BCom, BBA, BMS, BSc एंड अदर कोई भी कोर्स हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या फिर NC पे है। ठीक है, तो हमारा 26 ये जो हमारा कोई भी सेमेस्टर हो, सब सेमेस्टर के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। यहाँ पे हमारे जो ये नोट्स है PYQ पे बेस है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है एंड इजी लैंग्वेज में है, थ्योरी पूरी कवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला जो काम होता है किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसका सिलेबस चेकआउट करना। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें गिवन है। पहला इकाई 1, ठीक है, सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन। दूसरा यहाँ पे इकाई 2, सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष। तो सोशल मीडिया और ब्लॉग इकाई 1 में हमने 5 क्वेश्चन करने हैं, सोशल मीडिया इकाई 2 में हमने 5 क्वेश्चन करने। ऐसे मिला के हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि डिटेल्ड 10 क्वेश्चन, जिससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, कि कोई भी चीज़ हम लोग स्किप नहीं करने वाले। तो यहाँ पे इकाई 1 से हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, मैंने बताया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो पहला है सोशल मीडिया क्या है, इसकी परिभाषा, विशेषताएं, महत्व, वर्तमान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव को विस्तार से लिखें। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? सोशल मीडिया की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषता लिखें। ये क्वेश्चन आया था आपके PYQ में, चाहे वो कभी भी आया हो, बस इतना आया था। तो हमने यहाँ पे विशेषताएं जोड़ दी। अर्थ स्पष्ट करो, तो अर्थ हमने कर दिया। महत्व प्रकाश डाली, महत्व हमने डाल दिया। यहाँ पे प्रभावित करता है उसके जीवन के प्रभाव, तो यहाँ पे इसके प्रभाव डाल दिए। फिर उसको प्रभावित कीजिए, हमने ये भी कर दिया, परिभाषा दे दी। फिर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, अपना तर्क लिखिए, तो हमने विस्तार से वर्णन के लिए वर्तमान जीवन पे उसके प्रभाव सब बता दिया। तो ऐसा किया है कि जो सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको छाट के एक डिटेल्ड क्वेश्चन बना दिया, इससे रिलेटेड जो भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सेम टू सेम है। आपको ये नोट्स की कॉपी मिल जाएगी, जो कि अभी तो व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन या फिर आपके यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो ऐसे PYQ लिए गए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया क्या है, सबसे पहला ये क्वेश्चन है। इसकी परिभाषा, विशेषताएं और महत्व। ठीक है, वर्तमान जीवन में विभिन्न क्षेत्रों पे इसके प्रभाव को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कवर करनी। आज के समय में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। हाँ भाई, सोशल मीडिया के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। इसके माध्यम से एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं, या हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। लाइक हम लोग भी तो सोशल मीडिया से एक दूसरे से कनेक्ट करें। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप टीचर, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, तो हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये YT के थ्रू। तो ये भी सोशल मीडिया का एक माध्यम है, जहाँ पे हम अपने विचार साझा करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएंगे कि कैसा ये लेक्चर वगैरह लगा, जिससे आप जानकारी भी प्राप्त करते हैं। अब आप लेक्चर लोगे तो आपको जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज भी मिलेगी कुछ ना कुछ, और मनोरंजन भी करते हैं और यहाँ पे मनोरंजन भी करते। अब आप रील्स वगैरह देखोगे तो इंटरटेनमेंट वगैरह की चीज़ें देखोगे तो आपको मनोरंजन भी हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्या क्या कुछ जो माध्यम है वो क्या क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ट्विटर। ठीक है, इसके प्रमुख उदाहरण है। तो सोशल मीडिया आज के जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, विचार साझा करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। अलोंग विद दैट मनोरंजन भी करते हैं, जिसके एग्जाम्पल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर। सोशल मीडिया का अर्थ और परिभाषा। सोशल मीडिया एक ऑनलाइन माध्यम है, ठीक है, ये ऑनलाइन है, जिसके द्वारा लोग इंटरनेट की सहायता से एक दूसरे से जुड़ते हैं। यहाँ पे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, किसकी सहायता से जुड़ते हैं? इंटरनेट की। यहाँ पे लोग अपने विचार, फोटो, वीडियो, जानकारी साझा करते हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कमेंट्स में, DM, डायरेक्ट वगैरह बात करते हैं। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू होता है। दूसरे शब्दों में, अगर यहाँ पे हम दूसरे शब्दों ना लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं, सरल शब्दों में कहूँ तो सोशल मीडिया लोगों का एक मंच प्रदान करता है। सोशल मीडिया लोगों को मंच देता है, जहाँ पे लोग अपने विचार, फोटो, वीडियो सब साझा कर सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ तक वो अपनी जो बात है वो पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप एक वीडियो अपलोड करते हो तो जो आपकी बात है वो लाखों लोगों सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक मंच प्रोवाइड करता है ये। सोशल मीडिया की विशेषताएं,
यह लोगों को आपस में जोड़ता है, हाँ कनेक्ट करता है ये आपको दूसरों लोगों के साथ। इसके माध्यम से जानकारी बहुत तेज़ी से फैलती है, जैसे कोई भी वीडियो जल्दी से ही वायरल हो जाएगी, ठीक है। इसमें फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो संदेश आसानी से साझा किए जा सकते हैं। यहाँ पे जो आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो संदेश वगैरह आसानी से जल्दी साझा किए जा सकते हैं। कम खर्च, पैसा भी नहीं लगता वीडियो फ़ोटो पोस्ट करने के लिए। और यहाँ पे ये मोबाइल, कंप्यूटर दोनों पे ही यूज़ किया जाता है, ये सबको पता है। यहाँ पे अपनी अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू वो शेयर करते हैं हम कमेंट्स में। एंड 24 घंटे उपलब्ध होता है 24/7, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी क्या है विशेषताएं, जो कि हमें एग्ज़ाम में लिखनी थी, अगर हमसे ये पूछा जाता तो ये हमें लिखनी थी, ठीक है। तो हमारा मीनिंग हो गया विशेषताएं। अब महत्व, सोशल मीडिया का महत्व क्यों ज़रूरी है। संचार का माध्यम, आज लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कुछ ही सेकंड में अपने परिवार मित्रों से बात कर सकते हैं। पहले तो आपको चिट्ठी भेजनी होती थी या फिर कुछ और इनडायरेक्ट वेज होते थे, टेलीफोन से बात होती थी, लेकिन आज आप लोग कुछ ही सेकंड्स में एक मैसेज भेजना है, आप अपने डायरेक्टली परिवार से, फैमिली से, मित्र से बात कर सकते हो। तो ये संचार का आसान माध्यम है, सिंपल सा तरीका है, आप आसानी से बात कर सकते हो। शिक्षा में उपयोगी, पहले तो क्या होता था स्कूल में जाके पढ़ना है, कॉलेज में जाके पढ़ना है, लेकिन आज तो ऑनलाइन एजुकेशन है, आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। छात्र यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। कई शिक्षक अपने वीडियोज़, नोट्स भी साझा करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। तो ये शिक्षा में भी उपयोगी है आपका। उसके बाद थर्ड इसका महत्व है, छोटे व्यापारी इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार करते हैं। उत्पाद मतलब गुड्स, ठीक है, जो वो सामान बना रहे हैं उनको उत्पाद बोलते हैं। गुड्स का प्रचार करते हैं, यहाँ पे सामान का प्रचार भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग यूट्यूब और ब्लॉग के माध्यम से रोज़गार भी प्राप्त करते हैं। कुछ लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनसे उनको पैसा भी मिलता है, अर्निंग भी आती है। मनोरंजन का साधन, लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक वीडियोज़ के माध्यम से मनोरंजन प्राप्त करते हैं। जागरूकता फैलाने में सहायक, स्वच्छता, मतदान, महिला सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण जैसे अभियानों सोशल मीडिया के माध्यम से जो तेज़ी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जागरूकता भी फैलाते हैं। अभी तक हमने क्या किया, सोशल मीडिया की विशेषताएं, देन सोशल मीडिया का महत्व में क्या क्या चीज़ें थी एक बार डिस्कस करते हैं। संचार का आसान माध्यम है कि हम जल्दी से कुछ ही सेकंड्स में अपना मैसेज परिवार मित्रों से बात कर सकते हैं, भेज सकते हैं। शिक्षा में उपयोगी, ऑनलाइन एजुकेशन में ये हेल्पफुल है। व्यापार और रोजगार में सहायक, आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो एडवर्टाइज करके। मनोरंजन का साधन है, यहाँ पे जागरूकता फैलाने में सहायक होता है, ठीक है, ये हमने बात कर ली। उसके बाद है वर्तमान जीवन पर सोशल मीडिया का प्रभाव। आज की जो जनरेशन है उसके ऊपर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा पर क्या प्रभाव है। तो ऑनलाइन कक्षाओं, वीडियो चल रही है के कारण पढ़ाई पहले से अधिक आसान हो गई है, ठीक है। तो शिक्षा पर क्या प्रभाव है, जो ऑनलाइन जो वीडियोस एजुकेशन चल रही है, ऑनलाइन जो सब कुछ हो रहा है, उसकी वजह से जो पढ़ाई है वो पहले से आसान हो गया। आज गांव वाले बच्चे भी पढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। और फिर है व्यापार पर प्रभाव। अब आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है इसका। आज कई लोग घर बैठे ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके व्यापार पर भी प्रभाव है इसका। फिर राजनीति पर प्रभाव, ये देखते हैं। राजनीतिक दल सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार और योजनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो रैली वगैरह निकालते थे पहले, लेकिन आज सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात करते हैं। समाज पर प्रभाव, तो यहाँ पे लोग सामाजिक समस्याओं, जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके बारे में जागरूक हो रहे हैं। तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए अभियान भी चलते आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है मनोरंजन पर प्रभाव। अब जैसे लोग फिल्में, गाने, वीडियोस देखकर अपना मनोरंजन करते। पहले लोग एक दूसरे से बातें करते थे, ये सब अब कम हो रहा है। अब लोग वीडियोस वगैरह देख के अपना मनोरंजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्तमान जीवन पर सोशल मीडिया का प्रभाव था। इसके बाद सोशल मीडिया के कुछ लाभ हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ हानियाँ मतलब डिसएडवांटेजेस हैं, डीमेरिट्स जिनको हम बोल सकते हैं। तो लाभ, यहाँ पे जानकारी जल्दी से मिल के आपको, मतलब जल्दी से अगर कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो आपको जल्दी से ट्रेंडिंग जानकारी मिलती है। किसी भी व्यक्ति तक संपर्क किया जा सकता है, आप किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हो कहीं पर भी हो, चाहे वो। शिक्षा और रोज़गार के नए अवसर मिलते हैं, आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, व्यापार को बढ़ावा मिलता है, आप यहाँ पे गुड्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो। सामाजिक जागरूकता बढ़ती है, ठीक है।
हानियाँ। गलत खबर भी यहाँ पे देखो, जानकारी जल्दी मिलती है, इसका मतलब खबर जल्दी से पहुँच जाती है। तो अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ है तो वो भी जल्दी जाएगी, पहली गलत चीज़ यहाँ की। ये उपयोग जो समय जिसको हम पढ़ने के लिए, हमारे जो बेनिफिट काम है उनके लिए यूज़ कर सकते थे, उसकी बर्बादी करता है। लोगों को इसकी लत लग जाती है, फिर वो छोड़ते नहीं है, जैसे इंस्टाग्राम रील्स देखने की लत लग जाती है। साइबर अपराध, धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही है, जैसे सब कुछ ऑनलाइन है, पेमेंट वगैरह का, तो वहाँ पे OTP शेयर करो और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर मानसिक तनाव और एकाग्रता की समस्या हो सकती है। आप देखो 1 सेकंड, मतलब ये होता है कि 1 मिनट की भी रील नहीं आती, वो अराउंड कुछ ही सेकंड्स की रील आती है। आप फिर स्किप करोगे, देन आप आगे चलाओगे तो आपका फोकस, जो कंसंट्रेशन पावर है वो इतनी हो जाती है। ठीक है, अब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, बीच में अगर कोई भी ऐड आ गई तो आप स्किप करोगे उसको, क्या करोगे, नेक्स्ट वीडियो चलाने की ट्राई करोगे। ऐसा हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो रिटेंशन पावर है वो कम हो रही है। अब उपांसर का मतलब यहाँ पे कंक्लूजन होता है हिंदी के अंदर। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया आधुनिक जीवन, आज के जो मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका सही और सीमित उपयोग शिक्षा, व्यापार, रोजगार, समाज के विकास में बहुत लाभदायक है। देखो, मैंने बताया सोशल मीडिया बहुत लाभदायक है, लेकिन ये बात याद रखना, इसका उपयोग है वो सही और सीमित होना चाहिए। ठीक है, वरना ये डिसएडवांटेज है, इसके हानि भी हो सकते हैं। इसलिए हमें सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। यहाँ पे ये बात थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है सोशल मीडिया के विभिन्न प्रकार तथा यूट्यूब, विकिपीडिया, इंस्टाग्राम और सोशल नेटवर्क की साइट उपयोगिता और महत्व को सपोर्ट के यहाँ पे स्पष्ट कीजिए। देखो, अब क्वेश्चन कैसा आएगा इससे, पहला तो आएगा, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, सोशल मीडिया के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, जिसमें आपको लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है उसमें पूछेगा कि यूट्यूब के बारे में लिखिए, या फिर इंस्टा के बारे में, या फिर स्नैपचैट वगैरह के बारे में लिखिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं क्वेश्चन दिखाऊँ अगर कैसा आया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन आया हुआ है, सोशल मीडिया के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करते हुए यूट्यूब का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है विकिपीडिया का अर्थ बताओ। ठीक है, और उसका महत्व। फिर जन सामान्य में इंस्टाग्राम के बारे में बताओ, फिर यूट्यूब पर टिप्पणी लिखो, देन सोशल नेटवर्किंग पे, स्नैपचैट पे, ट्विटर पे। तो इन सारे जो डिफरेंट टाइप्स हैं, इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पे उन्हीं को कवर करने वाले हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया शिक्षा, संचार और मनोरंजन, व्यापार का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इसके द्वारा लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, यहाँ पे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपने विचार साझा करते हैं और नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए उनको यूज़ किया जाता है। सोशल मीडिया के डिफरेंट प्रकार, जिसमें सबसे पहला है सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, ये एक ऐसी वेबसाइट और ऐप है जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं तथा फोटो और वीडियो शेयर करते हैं। नेटवर्किंग साइट्स के अंदर आपका कौन कौन आता है, यहाँ पे यूट्यूब पे तो फोटो शेयर नहीं होती, यहाँ पे आपका आता है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ पे लिंक्डइन, व्हाट्सअप। तो यहाँ पे है सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ये, जहाँ पे एक दूसरे से आप कनेक्ट करते हो, बातचीत भी कर सकते हो, मतलब चैट वगैरह भी कर सकते हो, और यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो भी साझा कर सकते हो। तो आप ऐसे ऐसे चीज़ों के नाम लिख दो जहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हो, फोटो वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। ठीक है, अब जैसे फेसबुक पर लोग अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से जुड़ सकते हैं, वे अपने फ़ोटो, वीडियो, संदेश आदि शेयर कर सकते हैं तथा विभिन्न समूह में नई जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग क्या होता है? एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने विचार, अनुभव, जानकारी लेख के रूप में लिख सकता है, जिसको ब्लॉगर और वर्ड प्रेस बोलते हैं। जैसे आपने ट्रैवलिंग का वो किया, कहीं भी आप, एक सेकेंड, जैसे आप कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए गए तो वहाँ पे आपकी एक बहुत ही अच्छा यात्रा बन गई, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो ब्लॉग लिख के। ठीक है, अपने अनुभव, जानकारी, क्या क्या आपको चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पे, तो वो चीज़ें शेयर कर सकते हो। जैसे कोई भी खाना बनाने की विधि, आपको कुकिंग अच्छी लगती है तो वहाँ पे कोई रेसिपी शेयर कर सकते हो। पढ़ाई से आपके नोट्स वगैरह, आप कैसे नोट्स बनाते हो, कैसे पढ़ते हो, जैसे 8 आवर प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हो पढ़ने के लिए, ये सब। विकिपीडिया एक ऑनलाइन ज्ञानकोश है, इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, जहाँ लगभग हर विषय की जानकारी उपलब्ध होती है।
इंसाइक्लोपीडिया पे हर एक टॉपिक की हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि किसी विद्यार्थी को महात्मा गांधी, भारत का इतिहास या विज्ञान के किसी बारे में जानकारी चाहिए तो वह विकिपीडिया की सहायता से आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको महात्मा गांधी की बायोग्राफी चाहिए तो आप विकिपीडिया बायोग्राफी डालो, बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी विकिपीडिया, देन आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी डिटेल के अंदर। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, अब ये प्लेटफॉर्म्स के माध्यम लोग वीडियो देख सकते हैं, लोग अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब, ठीक है। जैसे विद्यार्थी फिजिक्स वाला और खान अकेडमी जैसे कई चैनलों से पढ़ाई करते हैं। कई लोग यूट्यूब पर योग, खाना बनाना, नई भाषाएं भी सीखते हैं। और यहाँ पे खान सर के साथ और यूट्यूब फिज़िक्स वाला, और हमारा भी चैनल है कॉलेज पॉइंट करके, तो यहाँ पे ये सारे हैं। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वीडियो देख भी सकते हो और अपलोड भी कर सकते हो। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स, इसके माध्यम से लोग कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त करते हैं। ट्विटर पे आप कुछ ट्वीट करोगे, कुछ कम शब्दों में कुछ चीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे, इसको बोलते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। आप लिख रहे हो तो ब्लॉगिंग, माइक्रो मतलब छोटा सा लिखोगे, थोड़ा बहुत। जैसे समाचार साधे, प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में अपने विचार लिखना या फिर कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है उसके बारे में बताना। यूट्यूब एक लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग वीडियो देख सकते हैं और वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको बोले यूट्यूब पे टिप्पणी लिखो तो ये लिखना है, ठीक है। एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग वीडियो देख सकते हैं और वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। यूट्यूब का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे फिजिक्स वाला का चैनल, कॉलेज पॉइंट DU का चैनल, ऐसे बहुत सारे चैनल से आप लिख सकते हो। मनोरंजन का साधन है, नई चीज़ें सीखने में सहायता करता है। कोई कोर्स आ रहा है वीडियो एडिटिंग का, कोई नई लैंग्वेज है, वो चीज़ें सीखने में हेल्प करता है। रोजगार, यहाँ पे हम टीचिंग के भी एजुकेशन या फिर वीडियो एडिटर बन सकते हैं, इनकी सबको हमें अवसर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। समाचार जानकारी प्राप्त करने का माध्यम, हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम यूट्यूब से निकाल सकते हैं। आज लाखों विद्यार्थी यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। कई लोग यूट्यूब चैनल बनाकर खाना बनाने, पढ़ाई, यात्रा, तकनीक से वीडियो बनाते हैं और उससे आय भी, यूट्यूब इनकम देता है तो उससे वो इनकम भी प्राप्त करते हैं। जैसे आप स्टडी व्लॉग्स बना रहे हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ करके होता है, फिर इससे आपको इनकम भी मिलेगी, रुपये भी मिलेगा, तो यहाँ पे आपका रोजगार का साधन भी होगा। विकिपीडिया के बारे में अगर टिप्पणी पूछे तो क्या लिखना है, जस्ट दिस। विकिपीडिया एक ऑनलाइन ज्ञानकोश है, इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें विभिन्न विषयों की जानकारी उपलब्ध होती है। यह निःशुल्क होता है, यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिखता जानकारी लेने के लिए। छात्राओं या फिर जो भी फ़ोटो वगैरह बुक वगैरह लिखते हैं उनके लिए उपयोगी है। जो जानकारी है वो हर एक भाषा में अवेलेबल होती है, ज्ञान बढ़ाने में हेल्प करता है। किसी भी विषय के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो मेन इन्फॉर्मेशन अगर वो चाहिए तो वो आसानी से प्राप्त हो सकती है। यदि किसी विद्यार्थी को भारत का संविधान पढ़ता है या फिर चंद्रयान मिशन के बारे में जानना है या फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी चाहिए तो वह विकिपीडिया की सहायता से तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब है इंस्टाग्राम। यहाँ पे एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग फोटो, वीडियो और रील्स साझा करते हैं। मनोरंजन का प्रमुख साधन है। व्यापार और विज्ञापन के लिए यहाँ पे आप ऐड निकालते हो, फिर प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। आप अपने जो क्रिएटिव दिमाग है उसको दिखा सकते हो, वीडियोस बना के, रील्स बना के लोगों को नई जानकारी प्राप्त होती है। अब आपकी कोई वीडियो दिखेगा तो उनको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रोजगार, अब आप वीडियो बनाओगे तो व्यूज़ आएंगे तो पैसा मिलेगा। रोजगार और कमाई के भी अवसर उपलब्ध होते हैं। आज कई छोटे व्यापारी अपने कपड़े, ज्वेलरी, खाने ऑनलाइन भी प्रचार कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं, ऑफलाइन भी, और उनकी उससे सेल्स बढ़ रही हैं। कई कलाकार, नृत्य गायक अपनी प्रतिभा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जैसी साइट्स हैं, उनको सोशल नेटवर्किंग साइट कहते हैं, जहाँ पे लोग आपस में जोड़ते हैं, विचारों को आदान प्रदान करते हैं, मतलब शेयर करते हैं, व्यापार प्रचार में सहायता करते हैं, एडवर्टाइजिंग में, शिक्षा और जागरूकता फैलाने में उपयोगी होती है, रोजगार के नए अवसर प्रदान करती हैं। फेसबुक के माध्यम से लोग अपने मित्र परिवारों से जुड़ सकते हैं। लिंक्डइन के माध्यम से लोग नौकरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो रिज्यूम डाटा है उसको मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया के लाभ, जानकारी तेज़ी से प्राप्त होती है, शिक्षा और व्यापार में सहायता मिलती है। यहाँ पे आपके मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध है। आप यूट्यूब से नहीं देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, इन सब पे देख सकते हो। रोजगार के नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। तो ये हमने पहले भी किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है।
कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया विभिन्न प्रकार आज जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, जैसे यूट्यूब, विकिपीडिया, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग स्टाइल, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, संचार, जो अपना क्षेत्र में महत्वपूर्ण निभा रही है जो भूमिका है वो, ठीक है। अगर इनका सही और जिम्मेदारी के साथ उपयोग किया जाए तो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में ये सहायक सिद्ध होंगी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब अपना ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें सब चीज़ एक्सप्लेन करनी है, जो कि इसमें पूछा गया है कि युवाओं, रोजगार और समाज के विकास में सोशल मीडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए, इसके लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए। तो ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, लाभ और हानियाँ, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। आज के समय में सोशल मीडिया युवाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप, एक्स, ट्विटर जैसे माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। साथ साथ शिक्षा, रोजगार, समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो और शिक्षा, आप एजुकेशन ले सकते हो, यहाँ पे रोजगार आप पढ़ा सकते हो लोगों को, समाज के विकास में भी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसके कारण नई जानकारियाँ मिलती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और व्यक्ति अपने विचार को मंच पर प्राप्त हुआ है जो प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। युवाओं के जीवन में सोशल मीडिया की भूमिका। आज के युवा पढ़ाई, मनोरंजन, जानकारी, रोजगार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, ये तो सबको पता है, नॉर्मल सी चीज़ें, बस आपको लैंग्वेज लिखनी है बना के। शिक्षा में सहायता। अब युवाओं को शिक्षा में कैसी सहायता दे रहा है सोशल मीडिया? युवा यूट्यूब, टेलीग्राम के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। कई विद्यालय फिजिक्स वाला, खान अकेडमी, अड्डा 247 जैसे चैनलों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोलते हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं। घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो आप यूट्यूब और टेलीग्राम की सहायता से। सेकंड, प्रतिभा दिखाने का अवसर। सोशल मीडिया युवाओं को अपनी जो प्रतिभा है दिखाने का अवसर देता है कि आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं वो दिखाने का अवसर देता है। कई युवा इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर गाना, नृत्य, चित्रकला, कॉमेडी वीडियो बनाकर प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है भाई। नई जानकारी प्राप्त करना। युवा देश विदेश की ताज़ा खबरें, नई तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे छात्र विभिन्न शिक्षक पेजों और समाचार चैनलों के माध्यम से जैसे कोई टॉपिक है वो आपको इस चैनल पे, जैसे फिजिक्स वाला पे नहीं समझ आया तो आप अड्डा 247 पे देख सकते हो। अगर उस पर भी नहीं समझ आया तो आप लोग दूसरे खान सर के चैनल पे देख सकते हो, उस पर भी नहीं समझ आया तो नेक्स्ट चैनल, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे चैनल है, आप अलग अलग चैनल्स पे देख सकते हो अगर नहीं समझ आ रहा तो, ठीक है। रोजगार निर्माण में सोशल मीडिया की भूमिका। आज सोशल मीडिया रोजगार मतलब आपको जो वो प्रोवाइड करता है कमाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। ऑनलाइन व्यवसाय को बढ़ावा देता है। लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से उत्पाद को बेचते हैं, अपने जो सामान है, गुड्स हैं, उनको बेचते हैं। कई लोग घर से ही कपड़े, ज्वेलरी, हस्तशिल्प, खाने की वस्तुएं बेचकर जो इनकम है वो प्राप्त करते हैं। कंटेंट क्रिएशन, तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर का भी एक वो है यहाँ पे रोजगार। लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम में ब्लॉग बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और फिर वो अपलोड करते हैं, देन उनसे उनकी कमाई होती है। कई यूट्यूब शिक्षक पढ़ाने के लिए वीडियो बनाकर आय अर्जित करते हैं, वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट वो यूट्यूब पर वीडियो भी बना रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी ये भी इनकम है। नौकरी की जानकारी मिलती है आपको। लिंक्डइन, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे नौकरी की जो जानकारी है वो मिलती है, ठीक है। कंपनियां लिंक्डइन के माध्यम से नई कर्मचारियों को भर्ती करती हैं। फ्रीलैंसिंग के अवसर। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग घर बैठे लेखन, डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग का कार्य करके आप इनकम ले सकते हो। कोई भी एक वीडियो एडिट करो और पैसा लो उतना, ठीक है। समाज के विकास में सोशल मीडिया की भूमिका, तो एक तो जागरूकता फैलाता है, हर एक चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य और शिक्षा और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट के प्रति। स्वच्छ भारत अभियान आया था, मतदाता जागरूकता अभियान आया था, जल संरक्षण अभियान आया था, तो ये जागरूकता फैलाने में सहायक होता है। समाज सेवा में सहयोग। ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको सोशल मीडिया से उपयोग किया जाता है, मतलब उनकी सहायता की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे बाढ़, भूकंप, किसी बीमारी के समय सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को धन या फिर आवश्यक जो वस्तु पहुंचाना, जैसे पंजाब में आया था फ्लड वगैरह, उस टाइम पे की थी लोगों ने हेल्प। जानकारी का तेज प्रसार। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना कुछ ही समय तक लाखों लोगों तक पहुंचा जा सकती है।
ठीक है। वो जो मौसम विभाग है उसकी चेतावनियाँ, फिर सरकारी जो योजनाएं हैं वो हमारी पहुंच सकती हैं लाखों लोगों तक। लोगों को जोड़ने का माध्यम, सोशल मीडिया विभिन्न राज्यों देशों को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। अब ऐसा तो नहीं ये वीडियो यूट्यूब पे है तो ये इंडिया जाएगी, ये कोई भी कंट्री में जा सकती है, ठीक है। तो लाखों लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। लाभ, शिक्षा के नए अवसर प्राप्त करता है, हमने पहले देख लिया है। रोजगार, व्यवसाय को बढ़ाता है। आप गुड्स बेचोगे, गुड्स से क्या होगा, उत्पाद बेचोगे तो उससे फिर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपके सेल्स बढ़ेंगे। आपको नई जानकारी, समाचार मिलते हैं, समाज में जागरूकता बढ़ती है। मनोरंजन का साधन है, लोगों के बीच संचार आसान हो जाता है। सोशल मीडिया की हानि, समय की बर्बादी, अधिक समय तक सोशल मीडिया का उपयोग पढ़ाई और काम पर बुरा प्रभाव डालता है। गलत जानकारी का प्रसार, कई बार झूठी खबर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, भ्रम हो जाता है, लोगों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मानसिक तनाव, सोशल मीडिया की लत लग जाती है, फिर उससे चिंता और तनाव का कारण बन सकती है वो जो मानसिक तनाव है। साइबर अपराध, कई बार OTP शेयर करके जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी अकाउंट, व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो गई, तो ये समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव, लंबे समय तक मोबाइल का उपयोग करना आंखों और नींद पर प्रभाव बुरा डाल सकता है, ठीक है। तो ये हानियाँ हैं उसकी। अब निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया युवाओं, रोजगार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से शिक्षा, व्यापार, जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक मतलब नेगेटिव प्रभाव भी हैं, इसलिए हमें सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। इसका लाभ समाज और देश के विकास में लिया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉग लेखन का परिचय, उसकी विशेषताएं, प्रकार और समाज में उसका क्या महत्व है, उस पर प्रकाश डालना है हमें। नाउ यहाँ पे है, वर्तमान समय में इंटरनेट के जो बढ़ते उपयोग के साथ ब्लॉग लेखन बहुत लोकप्रिय हो गया है, ठीक है। इंटरनेट का जैसे जैसे यूज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे ब्लॉग लेखन का उपयोग भी बढ़ रहा है, ठीक है। ब्लॉग के माध्यम से लोग अपने व्यक्ति के जो विचार हैं, अनुभव, ज्ञान, जानकारी को लिख कर समझा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज के समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा, तकनीक, व्यापार, मनोरंजन जैसे अनेक क्षेत्रों में ब्लॉग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ब्लॉग का अर्थ और परिभाषा, ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट या ऑनलाइन डायरी है जिसमें हम अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको शेयर करते हैं, जो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता है, जो भी समाचार हमारे पास, उनको लिख के शेयर करते हैं। दूसरे, अगर सरल शब्दों में कहें तो ब्लॉग ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी बात इंटरनेट के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को खाना बनाने की नई विधि पता चली है तो वो लिख कर लाखों लोगों तक साझा कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लॉग लेखन। ब्लॉग लेखन का परिचय, ब्लॉग लेखन एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर सरल और रोचक भाषा में अपने विचार प्रस्तुत करता है। ब्लॉग में लेख, चित्र, वीडियो, लिंक का भी उपयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। आज बहुत से ब्लॉगर और वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपना ब्लॉग बनाते हैं। तो ब्लॉग की विशेषताएं, अब आप ब्लॉग लिख रहे हो तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो देखो, सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। ब्लॉग में जो भाषा है वो सामान्य सरल भाषा का उपयोग किया जाता है जिससे कोई भी इंसान अगर आपकी रेसिपी पढ़ रहा है वो समझ सके, सिंपल भाषा होनी चाहिए। नियमित रूप से नई जानकारी, समय समय पर अपने जो ब्लॉग है वो पब्लिश करो, नई नई जानकारी प्रोवाइड करो, सभी के लिए उपलब्ध। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया का कोई भी व्यक्ति ब्लॉग पढ़ सकता है। चित्र और वीडियो का उपयोग, ब्लॉग को आकर्षित बनाने के लिए बढ़िया प्रेजेंटेशन रखो और इसमें जो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उनको भी जोड़ो ताकि वो रियल लगे, ठीक है। विचार का व्यक्त करने की समर्थता, ब्लॉग के माध्यम से अपने विचार हैं खुलकर आप लोगों तक पहुंचा सकते हो कि हमारे ये विचार हैं इस चीज़ के ऊपर। पाठक ब्लॉग पर अपनी राय और सुझाव भी दे सकते हो, अगर किसी ने ब्लॉग लिख रखा है तो उस पर आप अपनी राय सुझाव दे सकते हैं। ब्लॉग के प्रकार, एक तो व्यक्तिगत ब्लॉग होता है जिसके अंदर अपने अनुभव विचार साझा करते हैं, पर्सनल ब्लॉग बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ने ट्रैवलिंग की है, अभी उसके जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करेगा, ठीक है। जो दैनिक जीवन की जो आपकी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं। अब होता है एजुकेशनल ब्लॉग जिसके अंदर आप शिक्षा से संबंधित जानकारी दी जाती है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी 2027 के प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो विज्ञान के बारे में, गणित के बारे में, क्लास 10th में कैसे अच्छे मार्क्स लेके आएँ, तो इस तरीके से हम जब शेयर करते हैं तो उनको बोलते हैं एजुकेशनल ब्लॉग। तकनीकी ब्लॉग, तो टेक्नोलॉजी, इसमें मोबाइल, कंप्यूटर, नई तकनीक के बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ पे
मोबाइल का ये फीचर आपने देखा? नहीं देखा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ब्लॉग बनता है, नए स्मार्टफोन की जानकारी, कंप्यूटर से जुड़ी समस्याओं का समाधान। फिर स्वास्थ्य ब्लॉग, हेल्थ ब्लॉग बोलते हैं। इसमें हेल्थ से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड जानकारी दी जाती है, वजन कम करने के उपाय, योग और संतुलित भोजन के बारे में जानकारी। यात्रा ब्लॉग, इसमें जब आप यात्रा करते हो विभिन्न स्थानों की, उसमें अपने एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना खर्च हुआ, कितना क्या बजट था, वो सब शेयर होती है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कश्मीर, मनाली, जयपुर की यात्रा के अनुभव को साझा करना, तो उसको बोलते हैं ट्रैवल ब्लॉग। अब समाज के अंदर ब्लॉग का महत्व है। पहला तो ज्ञान का प्रसार करता है, ब्लॉग के माध्यम से लोगों को नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। शिक्षा में सहायता, ब्लॉग छात्रों शिक्षकों के लिए उपयोगी है। कई शिक्षक अपने नोट्स और अध्ययन सामग्री ब्लॉग पर उपलब्ध कराते हैं। रोजगार के अवसर, ब्लॉग लेखन से लोग इनकम भी प्राप्त करते हैं। कई लोग अपने ब्लॉग पर विज्ञापन लगाकर कमाई करते हैं। जागरूकता फैलाने में सहायक, ब्लॉग के माध्यम से सामाजिक और जो पर्यावरण संबंधी हैं, जो संबंधी लाइक एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी जानकारी वो पहुंचाई जाती है। जल, जैसे वाटर सेव करो, स्वच्छता अभियान, महिला शिक्षा विषयों पर ब्लॉग लिखें। प्रतिभा को पहचान मिलती है, अगर किसी को जैसे ब्लॉग के माध्यम से लेखक अपनी लेखन की जो क्षमता है या फिर ज्ञान को, जो दुनिया, जो उसको ज्ञान है, जो उसकी क्रिएटिव पावर है, उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद ब्लॉग लेखन के लाभ और हानियाँ, तो ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान करता है, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, नई जानकारियाँ मिलती है हमें आसानी से। यहाँ पे लेखन क्षमता का विकास होता है, आय के अवसर प्रदान करता है, समाज में जागरूकता बढ़ाता है। सीमाएं मतलब डिसएडवांटेजेस, गलत जानकारी फैला देता है और कई बार नियमित रूप से हमें अपडेट करना होता है। पाठकों का विश्वास बनाए रखना आवश्यक है, जो पढ़ रहे हैं उसको, कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट है। और इसमें लोकप्रियता प्राप्त करता है, समय लगता है, जैसे फेमस हो जाता है, लेकिन इसमें जो टाइम है वो लगता है। ये ब्लॉग लेखन था आपका। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि ब्लॉग लेखन विचारों और ज्ञान का लोगों तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। यह शिक्षा, समाज, व्यापार, जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान समय में ब्लॉग लेखन केवल जानकारी देने का साधन नहीं है, बल्कि रोजगार और आत्म अभिव्यक्ति का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। यहाँ पे सिर्फ हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, यहाँ पे ये एक हमारा जो महत्व, यहाँ पे हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉग निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा ब्लॉग लिखते समय ध्यान रखने योग्य बात बतानी है और ब्लॉग के उदाहरण, जो कि बहुत ही फेमस ब्लॉग हैं, उनके उदाहरण बताने हैं। आज के डिजिटल युग में ब्लॉग जो लिखते हैं हम लोग, उसमें क्या करते हैं, लोगों के विचार, ज्ञान, अनुभव को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ब्लॉग इस लोगों के एक दूसरे के ज्ञान को पहुंचाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम बन गया है। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट की सहायता से अपना ब्लॉग बनाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा, तकनीक, खाना बनाने या किसी अन्य विषय पर जानकारी साझा कर सकता है या फिर जानकारी प्राप्त कर सकता है। ब्लॉग बनाना कठिन नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। कुछ ही बातों का ध्यान रखना रहता है हमें ब्लॉग बनाते समय। तो देखते हैं भाई ब्लॉग बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले विषय का चयन करो। सबसे पहले यह तय करना आवश्यक है कि ब्लॉग किस विषय पर बनाना है। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देखो कि किस चीज़ पर आप ब्लॉग बनाने वाले हो, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा, तकनीक, खेल, फैशन, खाना बनाने की विधि आदि। यदि किसी व्यक्ति को खाना बनाने का शौक है तो वह विभिन्न व्यंजनों की विधियाँ, उनसे जुड़े सुझाव अपने ब्लॉग में लिख सकते हैं। ठीक है। तो विषय का चयन करना, सबसे पहले ब्लॉग प्लेटफॉर्म का चयन करना। अब देखो कहाँ पे ये ब्लॉग डालने वाले हो, ब्लॉगर वेबसाइट पे, वर्डप्रेस पे, कहाँ पे। ठीक है। तो इसका चयन करो, सेलेक्ट करो उसको। इन प्लेटफॉर्म की सहायता से आसानी से ब्लॉग बनाया जा सकता है। ठीक है। ब्लॉग का नाम चुना। अब नाम सेलेक्ट करो। ब्लॉग का नाम छोटा, सरल और विषय से संबंधित होना चाहिए। ठीक है। जैसे आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो उसमें लिख सकते हो स्टडी कॉर्नर या फिर एजुकेशन गाइड। तो छोटा नाम होना चाहिए और आसानी से पढ़े जाना वाला होना चाहिए। ब्लॉग बनाना और डिज़ाइन तैयार करना। ब्लॉग का आकर्षक डिज़ाइन तैयार करो कि पहले मैं ये करने वाला हूँ, फिर ये बताने वाला हूँ। इसमें रंग, चित्र, आवश्यक जानकारी लिखो, प्रेजेंटेशन बनाओ एंड देन उसको ब्लॉग बनाओ। लिखना, ब्लॉग का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका लेख होता है, मतलब जो राइटिंग करते हैं। लेख सरल भाषा में हो और सही जानकारी होनी चाहिए उसके अंदर।
यदि ब्लॉग स्वास्थ्य से संबंधित है तो उसमें संतुलित भोजन, जिसमें हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, योगा, व्यायाम के बारे में जानकारी दी जा सकती है। चित्र और वीडियो जोड़ना, ब्लॉग के अंदर फोटो और वीडियोस लगाना ब्लॉग को आकर्षक और रोचक बनाता है, जिससे लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। यदि ब्लॉग यात्रा से संबंधित है तो उसमें घूमने वाले स्थानों की तस्वीरें और वीडियो जोड़े जा सकते हैं। ब्लॉग को प्रकाशित करना, अब ब्लॉग बना लिया उसके बाद इंटरनेट पर पब्लिश कर दो उसको, ताकि लोग उसको पढ़ सकें। ब्लॉग का प्रचार करना, ब्लॉग को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर उसकी ऐड निकालना। ब्लॉग लिखते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए एंड वो बातें अभी हम लोग बात करेंगे। पहले तो भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सब लोग समझ सकें, ठीक है। ऐसी भाषा का उपयोग करो जिसे हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। तो भाषा सरल और स्पष्ट। सही और विश्वसनीय जानकारी, मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। गलत जानकारी पाठकों का विश्वास कम कर सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित ब्लॉग लिखते समय तथ्यों का उपयोग करना चाहिए। करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो विद फैक्ट्स की, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अमेनेबल है। विषय से संबंधित जानकारी ही लिखनी चाहिए, अनावश्यक बातें ना लिखनी चाहिए। जैसे हेल्थ से रिलेटेड है तो उसमें हेल्थ वाली फैक्ट लिखो, डाइट वगैरह लिखो, उसमें अनावश्यक चीज़ें मत लिखो, ठीक है। छोटे छोटे अनुच्छेदों और उपशीर्षकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम जैसे हेडिंग्स यूज़ करनी चाहिए ताकि ब्लॉग हम आराम से पढ़ पाएँ उसको डिवाइड करके। चित्र और उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए। चित्र और उदाहरण ब्लॉग को अधिक रोचक बनाते हैं और आकर्षक बनाते हैं, जिससे हम पढ़ने का मन करता है हमारा। नियमित रूप से नए लेख को प्रकाशित करना चाहिए। पाठकों की इससे रुचि बनी रहती है, नए ब्लॉग लिखते रहना चाहिए। टाइम टू टाइम उनको अपडेट करना चाहिए। भाषा वर्तनी की गलतियों से बचना चाहिए। जब आप लिख रहे हो तो उसे पहले एक बार पढ़ लो कि आपने कोई ग्रामर मिस्टेक वगैरह तो नहीं की। ब्लॉग जो लोकप्रिय जो सबसे फेमस ब्लॉग है उसका उदाहरण है जो कि शैक्षणिक ब्लॉग है, एजुकेशनल ब्लॉग। तो मैं पढ़ के बताती हूँ। आज कई शिक्षक और शिक्षण संस्थान मतलब ब्लॉग जो कोचिंग है अपने ब्लॉग के माध्यम से विद्यार्थियों को नोट्स और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ब्लॉग, जिनमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। तो जो एजुकेशनल ब्लॉग होते हैं जिसमें कोचिंग और जो टीचर्स होते हैं वो हमें कंटेंट प्रोवाइड करते हैं पढ़ने के लिए। यात्रा ब्लॉग में अपने अनुभव शेयर करते हैं। जैसे व्यक्ति कोई कश्मीर, मनाली, जयपुर घूमने जाता है तो वहाँ के सुंदर स्थानों के बारे में बताता है, कितना खर्चा आएगा, यात्रा से जुड़ा अनुभव शेयर करता है। भोजन से संबंधित तो यहाँ पे कई नई विधियाँ शेयर की जाती है ब्लॉग के अंदर, जैसे घर पर केक कैसे बनाएं, पिज़्ज़ा कैसे बनाएं, मिठाई आसान विधि, ताकि उसे अलग लोग भी सीख सकें। लाभ देखने, ज्ञान और अनुभव को लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। लेखन में कौशल का विकास होता है। समाज में जागरूकता फैलती है। रोजगार और आय के अवसर प्राप्त होते। ब्लॉग लिखोगे तो इनकम आएगी। अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब आपके कुकिंग स्किल्स है तो वो दुनिया के सामने आप प्रस्तुत कर सकते हो। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि ब्लॉग निर्माण एक सरल और उपयोगी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, ज्ञान और अनुभव को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। यदि सही विषय, सरल भाषा और विश्वसनीय जानकारी का उपयोग किया जाए तो ब्लॉग समाज के लिए ज्ञान और जागरूकता एक प्रभावी माध्यम बन सकता है, ठीक है। अब हमारी इकाई 1 कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन 1 to 5, ठीक है। अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है हमारी इकाई 2, वो हम लोग कवर करेंगे, जिसके अंदर है इकाई 2 के अंदर हमारे सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष, ठीक है। जिसके अंदर ये क्वेश्चंस है और यहाँ से ये लोग लिए गए हैं ये क्वेश्चंस हमारे PYQ से। तो पहला यहाँ पे है, सोशल मीडिया पर किसी सामाजिक या राष्ट्रीय अभियान के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए, ठीक है। प्रक्रिया बतानी है उसकी, मतलब प्रोसेस। मतदाता जागरूकता, जैसे ये एग्ज़ाम में आया है, स्त्री सुरक्षा, खेलो इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये 3 एग्जाम्पल्स जो लिखे हैं यहाँ पे ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आज के समय में सोशल मीडिया किसी भी सामाजिक राष्ट्रीय अभियान को लोगों तक पहुंचाने का सबसे तेज़ और प्रभावी माध्यम है। अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो सोशल मीडिया के थ्रू करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी संदेश बहुत कम समय में लाखों लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन जैसे एडवर्टाइजमेंट बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन बनाने की प्रक्रिया, सबसे पहले विषय का चयन करना। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि विषय, विज्ञान का विषय किस, विज्ञापन जो बना रहे हो आप, एडवर्टाइजमेंट जो निकाल रहे हो
किस विषय पर होनी चाहिए। जैसे विषय मतदाता जागरूकता, स्त्री सुरक्षा, खेलों को बढ़ावा देना। तो 3 हमारे यहाँ पे विषय दिए हुए हैं। फिर है उद्देश्य तय करना कि हमारा जो ऐड निकाले उसका उद्देश्य क्या है। लोगों को मतदान मतलब वोट देने के लिए प्रेरित करना, महिलाओं की सुरक्षा, या फिर खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना। ठीक है, तो उद्देश्य जो हमारा गोल है वो हमारा स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। देन संदेश सरल और आकर्षक बनाना। विज्ञापन का संदेश छोटा, सरल, प्रभावशाली होना चाहिए, हर एक व्यक्ति आसानी से उसको समझ सके। चित्र, वीडियो, स्लोगन का यूज़ करना। जैसे हमारी जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने यूज़ किया था गरीबी हटाओ, ये स्लोगन होते हैं। वीडियो यहाँ पे यूज़ करना, आकर्षक बनाने के लिए चित्र, वीडियो, स्लोगन का यूज़ करना। जैसे आपका वोट आपकी ताकत, महिला सुरक्षा समाज की जिम्मेदारी, खेलेंगे हम जीतेंगे हम। तो ये क्या है, ये है स्लोगन। तो यहाँ पे इन स्लोगन्स का भी हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी प्रक्रिया में नेक्स्ट स्टेप आता है सही प्लेटफॉर्म चुनना कि हमें कहाँ पे ये ब्लॉग अपलोड करना है। विज्ञापन कहाँ पर अपलोड करना है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कौन से ग्रुप में अपलोड करना है। फिर टारगेट ऑडियंस चुनना कि विज्ञापन किसके लिए, यह तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों के लिए तो अलग बात है, अगर बड़ों के लिए तो अलग तरीके से हम विज्ञापन करेंगे। तो जैसे मतदाता जो जागरूकता है, तो मतदाता मतलब वोट कौन दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं अडल्ट। तो अडल्ट कौन होते हैं, जो 18+ होते हैं। सो ये उनके लिए बनेगा। सोशल मीडिया विज्ञापन के उदाहरण, मतदाता जागरूक अभियान अगर आता है तो ऐसे लिखना है। मतदाता जागरूक अभियान का उद्देश्य लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा जा सकता है, हर वोट महत्वपूर्ण है, अपने देश के भविष्य के लिए मतदान अवश्य करें। इस तरह के संदेश से लोग चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित होते हैं। और स्लोगन भी यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस, आपका वोट आपकी ताकत। ठीक है। स्त्री सुरक्षा अभियान, इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सम्मान को बढ़ावा देना है। और महिलाओं की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, उसे सम्मान दें, सुरक्षित वातावरण बनाएं, इससे समाज में जागरूकता बढ़ती है। ठीक है। थर्ड हमारा था खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया अभियान। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना है। खेलों से शरीर स्वस्थ, मन मजबूत बनता है, इसलिए रोज़ खेलें और आगे बढ़ें। इससे बच्चे युवा जो हैं वो खेल की ओर आकर्षित होंगे। तो सोशल मीडिया विज्ञापन का महत्व, सोशल मीडिया में जो बात है, खबर है, न्यूज़ है, वो तेज़ी से फैलती हैं। कम खर्च, लेस एक्सपेंस होता है, यहाँ पे जानकारी लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। समाज में जागरूकता बढ़ती है, लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव आता है और राष्ट्रीय और सामाजिक अभियानों में सफलता मिलती है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन बनाना आज के समय में बहुत ही आवश्यक हो गया है और इसके माध्यम से हम समाज में जागरूकता फैला सकते हैं और लोगों को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। यदि इसका उपयोग सही किया जाए तो यह समाज और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर किसी घटना, सामाजिक समस्या अथवा आपदा से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना, उसका प्रकार। जैसे रिपोर्ट हमने देख लिया, वो एडवर्टाइजमेंट देख ली हमने, विज्ञापन। अब रिपोर्ट, बाल सुरक्षा, साइक्लोन से तबाही, आओ चले गांव की ओर जैसे विषयों पर। अब ये तीनों क्वेश्चन में आए हुए हैं कि इन तीनों पे रिपोर्ट लिखो। एक पे एक बार आ गई, फिर नेक्स्ट PYQ में यहाँ पे, फिर इसमें यहाँ पे। तो हम तीनों पे देखने वाले हैं। आज के समय में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ये समाचार और रिपोर्टिंग के लिए भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। किसी भी घटना, सामाजिक समस्या, आपदा की जानकारी बहुत तेज़ी से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, इसलिए सोशल मीडिया पर रिपोर्ट लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस, तो कैसे तैयार करते हैं। तो विषय का चयन करो। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि रिपोर्ट किस घटना, समस्या पर लिखनी है। बाल सुरक्षा, साइक्लोन, चक्रवात से तबाही, गाँव की स्थिति। तो सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करो। जानकारी एकत्र करो, मतलब जानकारी इकट्ठा करो। घटना से जुड़ी चाहे सही हो, जानकारी जो है वो सही होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है, जैसे यदि किसी विषय कहीं पर भी कोई भूकंप वगैरह आया तो वहाँ पे कितनी क्षति से आया, कितने लोगों को प्रभाव पड़ा, सहायता दी जा सकती है, यह जानकारी ली जाती है। ठीक है। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए रिपोर्ट में, और हमेशा पास्ट में यूज़ की जाती है, थे लगता है उसके अंदर। ठीक है।
रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि वो जो चीज़ है वो पहले हो चुकी है। घटना का क्रमवार का विवरण, पहले ये लिखो कि क्या हुआ था, फिर कब हुआ था और कहाँ हुआ था। क्या, कब, कहाँ, सारी चीज़ें, पूरा W का आंसर देना होता है। व्हाट क्या मतलब, देन कब, व्हेन, और कहाँ, वेयर, तो तीनों का रिप्लाई देना होता है। तथ्य आधारित, यहाँ पे फैक्ट्स पे ये बेस्ड होती है जानकारी। रिपोर्ट में केवल सही और वास्तविक जानकारी होनी चाहिए, अफवाह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रियल फैक्ट है तो आप उस पर मानो, नहीं है तो मत मानो। अंत में समस्या का समाधान और सुझाव भी लिखा जाता है। आपने पूरी रिपोर्ट लिख दी, आप लिख दो कि समस्या का समाधान क्या है, सुझाव क्या है, सजेशंस, वे फॉरवर्ड, तो ये सब भी लिखे जाते हैं। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट के उदाहरण जो कि क्वेश्चन में किए भी गए हैं। बाल सुरक्षा, आज बाल सुरक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है, मतलब सोशल इशू है। सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, और उस जो सामाजिक समस्या है इसके बारे में लोगों को कैसे पता चलता है, सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि बच्चों को ऑनलाइन गेम्स और अजनबियों से सावधान रहना चाहिए। कई स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट के उपयोग के बारे में भी जागरूक किया जाता है। तो चाइल्ड सेफ्टी हो गया। साइक्लोन से तबाही, तो चक्रवात बोलते साइक्लोन से आने पर भारी बरसात हुई और तेज हवाएं और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। रिपोर्ट में लिखा जा सकता है, एक राज्य में आए चक्रवात के कारण कई घर टूट गए, पेड़ गिर गए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। सरकार और राहत दल लोगों की सहायता कर रहे हैं। ठीक है, आओ चले गांव की ओर। रूरल अवेयरनेस, इस विषय में रिपोर्ट जो गांव के विकास और वहां की स्थिति को दिखाया जाता है। रिपोर्ट में बताया जा सकता है कि गांव में शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य और सड़क कैसी है। ठीक है, और गांव चले और तो कृषि और छोटे जो व्यवसायों को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर सोशल मीडिया रिपोर्ट है, उसका महत्व, तो ये तो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करी था वो बार बार रिपीट हो रहा है, हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। ये तो आप यूनिवर्सल है। सूचना तेज़ी से तक फैलती है, समाज में जागरूकता, आपदा में मदद मिलती है, आपको सही जानकारी प्राप्त होती है, समाज और सरकार के सुधार में प्रेरणा मिलती है आपको। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर रिपोर्ट लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम किसी भी घटना और समस्या की सही जानकारी लोगों तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, यह समाज में जागरूकता फैलाता है और लोगों की मदद करने में एक प्रभावशाली जो माध्यम है वो यही है। क्वेश्चन इज, सोशल मीडिया से संबंधित आलेख लेखन की प्रक्रिया समझाए। प्रोसेस तथा लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, राजनीति और धर्म, राजनीतिक दलों और का प्रचार दुष्प्रचार विषयों पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे 3 मेन जो टॉपिक हैं वो क्वेश्चन में आए हुए हैं। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका फर्स्ट, राजनीतिक और धर्म तथा राजनीतिक दलों का प्रचार एवं दुष्प्रचार, ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि मेन इम्पोर्टेंट है। आज के समय में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन या बातचीत का साधन नहीं है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे हमने बात की थी, मनोरंजन भी होता है, बातचीत भी होती है, उसके साथ साथ यहाँ पे हम अपने विचार भी शेयर करते हैं, समाज में जागरूकता फैलती है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण साधन है। सोशल मीडिया पर आलेख का मतलब होता है आर्टिकल लिखकर हम किसी भी विषय पर अपने विचार सरल और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो आर्टिकल हम लिखते हैं तो उसकी लिखने की प्रोसेस क्या होती है वो हमें देखनी है। पहला, विषय का चयन करो। सबसे पहले सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। मैं हिंदी इंग्लिश यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश अच्छे से समझ आती है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, विषय का चयन। सबसे पहले आलेख है, आर्टिकल के लिए एक स्पष्ट विषय सुनो। ठीक है, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, लाइक ये हो गया, या फिर राजनीतिक और धर्म। ठीक है, 2 विषय हमने बता दिए। जानकारी एकत्रित करो, अब जानकारी इकट्ठा करो। विषय है उससे जो रिलेटेड है, सही और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की जाती है। सरल और प्रभावी भाषा, जो आलेख आर्टिकल लिख रहे हो, जब जो भाषा यूज़ करो, लैंग्वेज, वो सरल सिंपल होनी चाहिए ताकि हर एक इंसान उसको समझ सके। परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। इंट्रोडक्शन परिचय को बोलते हैं, मुख्य भाग को बॉडी बोलते हैं, एंड देन निष्कर्ष को कंक्लूजन बोलते हैं। तो तीनों होने चाहिए, इंट्रो होना चाहिए, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। प्रस्तावना, मुख्य विषय, निष्कर्ष। जब आप क्वेश्चंस लिखते हो तो भी आंसर्स क्वेश्चंस में भी ये तीनों चीज़ होनी चाहिए, तभी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। वैसे ही आलेख में भी होनी चाहिए। तर्क और उदाहरण का उपयोग, आलेख में अपने विचारों को उदाहरण और तर्क के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
सोशल मीडिया से संबंधित आलेख विषय। तो पहला विषय है लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। ये पेपर में आए हुए हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र में मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करता है। यहाँ पे ये नहीं जी है कि इतना सा ही लिखना है, नहीं, मैंने जो ये चीज़ें बताई इनको ध्यान में लिख के इसको बड़ा बनाना है। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचती है। अब कौन कौन सी योजना वो एग्जाम्पल में लिख सकते हो। लोग अपनी समस्याएं भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। कौन कौन सी समस्याएं वो लिख सकते हो और कैसे पहुंचाते हो वो भी लिख सकते हो। प्रोटेस्ट वगैरह करके भी करते हैं। फेसबुक ट्विटर पर लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि नीट रीनीट हो रहा है, उसका भी पेपर लीक वगैरह कर दिया। इसके जो रिलेटेड है वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। राजनीति और धर्म, ये दूसरा टॉपिक है। राजनीति और धर्म दोनों समाज के लिए महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सोशल मीडिया पर इनसे जुड़ी चर्चाएं तेज़ी से फैलती हैं। जो रिलीजियस चीज़ें होती हैं ना वो सोशल मीडिया पर जल्दी फैलती हैं। जैसे कई बार दंगे होते रहते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। कई बार चुनाव के समय पर राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और जो वो वादे करते हैं, प्रोमिस करते हैं लोगों से, वो लोगों तक पहुंचाते हैं कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए सही और सत्य जानकारी देना उपयोग होता है ताकि गलतफहमी ना फैले। राजनीतिक जो दल हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियाँ, उनका प्रचार करना और उनका दुष्प्रचार करना सोशल मीडिया पर अपने प्रचार के लिए करते हैं। यहाँ पे वो पैसे भी देते हैं। चुनाव में पार्टियाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अपने प्रचार के लिए वीडियो और भाषण साझा करती हैं, लेकिन कभी कभी गलत जानकारी भी फैल जाती है जिससे समाज में भ्रम पैदा हो सकता है। अब जो आर्टिकल लिखते हो आप, उसका महत्व क्या है। आर्टिकल लेखन का महत्व, सबसे पहला विचार व्यक्त करने का अच्छा माध्यम है। समाज में जागरूकता फैलती है, लोगों को सही जानकारी मिलती है, लोकतंत्र मजबूत होता है, गलत जानकारी का सही उत्तर दिया जा सकता है। तो ये 4 उसके महत्व हैं। 5 निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर आलेख लिखना मतलब आर्टिकल लिखना बहुत उपयोगी है। इसके माध्यम से हम समाज, राजनीति, लोकतंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत मतलब हम लोग बता सकते हैं, अपने ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। यदि इसका हम लोग करेक्ट उपयोग करते हैं तो ये समाज में पॉजिटिव जो सोच है वो लेके आता है और माध्यम बन सकता है उसका एक मजबूत पॉजिटिव सोच का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाज निर्माण में युवाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। जागरूक युवा, खेलों का महत्व, सामाजिक जिम्मेदारियों में सोशल मीडिया की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। आज के समय में युवा को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले तो यूथ। आज के समय में युवा समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी देश का विकास युवाओं पर निर्भर करता है। युवा सही दिशा में काम करे तो देश आगे बढ़ेगा और वो गलत दिशा में चल जाएगा तो देश भी पीछे पड़ेगा। सोशल मीडिया भी युवाओं की सोच और काम को बहुत प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे है निर्माण में, जो समाज निर्माण हो रहा है, न्यू जनरेशन बन रही है, उसमें युवाओं की क्या भूमिका है। शिक्षा और ज्ञान का प्रचार, युवा पढ़ाई करके दूसरों को पढ़ाकर समाज को आगे बढ़ाने चाहते हैं। जैसे आपने पढ़ाई की फिर आप दूसरों को पढ़ा रहे हो तो ये समाज को आप आगे बढ़ा रहे हो। कई छात्र यूट्यूब पर पढ़ाई करके अपने साथियों की मदद करते हैं और जानकारी साझा करते हैं। समाज में जागरूकता फैलाना, युवा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कराते हैं। स्वच्छता अभियान, मतदाता जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण वगैरह के संदेश फैलाए जाते हैं। देश के विकास में योगदान, युवा नई विचार, नई तकनीक का उपयोग करके देश को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे जागरूक युवा कौन होते हैं, वो होते हैं जो समाज की जो समस्याएं हैं उनको समझते हैं और उनके समाधान की कोशिश करते हैं। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी आई है। कुछ युवा नशा मुक्ति अभियान भी चलाते हैं और लोगों को नशे से दूर करने की सलाह देते हैं। अब खेलों का क्या महत्व है। खेल मतलब स्पोर्ट्स, शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखते हैं। शरीर स्वस्थ रहता है, यहाँ पे अनुशासन, डिसिप्लिन में हम लोग रहते हैं। टीम भावना बनती है, हम टीम में बैठ मिल के काम करते हैं। आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये क्या है लाभ खेलों के। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे खेल युवाओं को फिट और सक्रिय बनाते हैं। सोशल मीडिया की उपयोगिता, आप सोशल मीडिया कैसे उपयोग करते हैं। युवाओं के लिए बहुत उपयोगी है और इसका सही उपयोग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जानकारी प्राप्त करना, नई नई जानकारियाँ हमें सोशल मीडिया से सीखते हैं। प्रतिभा दिखाना, अपने टैलेंट को, जैसे गायन, हम सिंगिंग, पढ़ाई वगैरह की वीडियो बनाकर दुनिया को अपना टैलेंट दिखाते हैं। रोजगार के अवसर, युवा सोशल मीडिया पे काम करके नौकरी के अवसर भी खोज करते हैं, जैसे लिंक्डइन वगैरह पे।
अब सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में अच्छा काम करें और गलत चीज़ों से दूर रहें। युवा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लोगों की मदद करें और समाज में शांति बनाए रखें, जैसे ये हो गया। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि युवा समाज की ताकत है। यदि युवा सही दिशा में मेहनत करेगा तो सोशल मीडिया का सही उपयोग होगा, तो वे समाज और देश को आगे ले जा सकते हैं। खेल, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से युवा एक अच्छा और मजबूत इंसान समाज बना सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी प्रचार क्या होता है? जब वो इलेक्शंस होते हैं तब हम वो प्रचार वगैरह होता है ना, वो सामाजिक मुद्दे, स्त्री मुद्दे और रोजगार निर्माण। सोशल मीडिया की भूमिका, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ईमेल, उपयोगिता बढ़ती, टिप्पणी लिखनी है इन पे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो यही है। आज के समय में सोशल मीडिया बहुत शक्तिशाली माध्यम बन गया है, जिसके जरिए लोग अपनी बात बहुत तेज़ी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। चुनाव, सामाजिक मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्रों में सोशल मीडिया का बहुत ही उपयोग हो रहा है, जहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ईमेल इसके प्रमुख साधन हैं। चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया की भूमिका। आज चुनाव में राजनीतिक दल सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब पर पार्टियां अपने भाषण, वीडियो, योजनाएं साझा करती हैं। इससे लोग घर बैठे उम्मीदवारों, पार्टियों के बारे में जान सकते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, सामाजिक मुद्दों में भूमिका। जो सोशल मीडिया है, समाज की समस्याओं को सामने लाने में मदद करता है। स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर पोस्ट करके जो लोगों को जागरूक कराते हैं, वही हैं सोशल इश्यूज़, जिनको बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं सोशल इश्यूज़। उसके बाद है स्त्री मुद्दों में भूमिका। महिलाओं की सुरक्षा, समानता के लिए सोशल मीडिया बहुत उपयोगी है। यदि किसी महिला के साथ गलत घटना होती है तो वे ट्विटर पर आवाज़ उठाते हैं और समाज में जागरूकता फैलाती है। ठीक है, रोजगार निर्माण में भूमिका। सोशल मीडिया से लोगों को नए अवसर मिलते हैं। कई लोग यूट्यूब चैनल बनाकर वीडियो से कमाई करते हैं। इंस्टाग्राम पर छोटे व्यापारी अपने कपड़े, ज्वेलरी, खाने के उत्पाद बेचते हैं। ठीक है, तो रोज़गार में भी हैं। फिर प्रमुख सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तो हमने देखा था ये फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 को, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें देखे थे ये फेसबुक। तो यह लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। लोग अपने परिवार, दोस्तों से जुड़ सकते हैं और फोटो, जानकारी साझा करते हैं। इंस्टाग्राम, फ़ोटो और यहाँ पे वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। रील्स बनाकर अपनी प्रतिभा, जो टैलेंट है वो दिखाते हैं। छोटे व्यापारी इसको यूज़ करते हैं सामान बेचने के लिए। ट्विटर, तुरंत जानकारी, विचार साझा करने का माध्यम है। सरकारी विभाग, नेता जानकारी, बयान आदि साझा यहीं करते हैं ट्विटर पे, जैसे ट्वीट करके। यूट्यूब या वीडियो देखने बनाने का प्लेटफॉर्म है। छात्र के लिए यूट्यूब बहुत उपयोगी है। लोग चैनल बनाकर कमाई भी करते हैं। ईमेल, यह औपचारिक संदेश भेजने का माध्यम है। नौकरी के लिए आवेदन, ऑफिस के लिए ईमेल, पत्र माध्यम भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे ये फिर से महत्व आ गया आपके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में ये लिखना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछा हो। जानकारी तेज़ी से फैलती है, लोगों को जागरूक बनता है, रोज़गार मिलती है और चुनाव और राजनीतिक प्रदर्शित होती है और यहाँ पे लोग आसानी से जुड़ते हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया आज हर क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका वो निभा रहा है। यदि इसका उपयोग सही किया गया तो ये समाज, देश, लोगों के विकास में बहुत मदद करता है। इसलिए हमें सोशल मीडिया का उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। जब भी हम यूज़ करें तो उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हम खुद उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो अगर हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो। अब मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये हमारा सोशल मीडिया जो था तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट का नाम था सोशल मीडिया एंड ब्लॉग राइटिंग। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन। तो यहाँ पे हमने इसके पूरे PYQ प्लस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी कवर कर लिए। एंड यहाँ पे अगर इसकी जो आपको PDF चाहिए तो ये अभी जब तक टेलीग्राम बैन है तब तक आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगी, और जो उसकी लिंक है वो जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, और उसका नाम है कॉलेज पॉइंट
DU करके है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, बेस्ट ऑफ लक।